नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम निशुल्क माध्यम से आपको सिविल सर्विसेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विषय में सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के विषय में हम आपको डीप कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपनी उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और अगर आप पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके और अपने तैयारियों को लोग और ऊंचाई दे सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और फिर से हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा होगा पवन, विंड। और हम देखते हैं कि विंड में क्या क्या खासियत होती है, किस प्रकार की विंड होती है, किस तरीके से मूव करती है, उन सभी बातों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और लेते हैं अपना चैप्टर विंड। तो दोस्तों, अगर पवन की बात की जाए तो आप अक्सर ही पवन का नाम सुनते हैं। आपके पड़ोस में भी कोई न कोई पवन रहता होगा, लेकिन हम उस पवन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम वायुमंडल में चलने वाली पवन की बात कर रहे हैं। वायुमंडल के पवन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो दो वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, एक पवन होता है, एक वायु होता है, एक एयर होता है और एक विंड होता है। अगर आपसे बात की जाए कि दोनों में अंतर क्या है, तो कहा जाएगा कि पवन के जो संगठन होते हैं ये होते हैं धूलकण होता है और इसमें जलवाष्प होता है। क्या होता है? जलवाष्प होता है। और क्या होता है? गैस होता है। अगर बात की जाए वायु में क्या होता है, तो इसमें होता है धूलकण, इसमें होता है जलवाष्प और इसमें होता है गैस। और यही अंतर है, लेकिन इसमें अंतर तो कुछ है ही नहीं। ये तो धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, गैस हो गया, तो अंतर कैसे हुआ? और जब नाम अलग अलग है तो अंतर तो ज़रूर होगा। नाम अलग अलग है तो अंतर तो ज़रूर होगा, तभी तो ठीक है। नहीं तो एक ही चीज़ का दो नाम रखने की आवश्यकता क्या थी? ठीक है भाई, रमेश को सुरेश भी तो नहीं कह सकते ना, रमेश अलग है, सुरेश अलग है। तो पवन और वायु में अंतर क्या है? पवन में ये जो संगठन होता है ये गतिशील होता है, यह गतिशील होता है। और ये आलसी होता है, एक ही स्थान पर पड़ा रहता है, स्थिर होता है, ये स्थिर होता है। यह आप जैसा एक्टिव है, गतिशील रहता है, और यह पड़ोसी जैसा स्थिर होता है, आलसी होता है। तो यही बेसिक अंतर होता है। चलिए, तो हम बात करें कि पवन किसको कहते हैं। तो जो मूविंग एयर होती है, जो गतिशील वायु होती है, मूविंग एयर जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। जब ये वायु गतिशील हो जाए तो बन जाती है पवन। ठीक है, ये वायु गतिशील होकर पवन बन जाती है। अब ये पवन जब बन गई है तो गति कर रही है। पवन जब बन रही है तो गति करती है, और ये गति किस तरीके से करती है हमें अब ये देखना है। पवन की गति कैसे होती है, किस दिशा में होती है, कैसी है, किस दिशा में है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। तो आइए हम कुछ 3-4 लाइनें बना लेते हैं। ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया हाई प्रेशर, और यहाँ पे हमने लिख दिया लो प्रेशर। इधर से इधर जा रहा है तो प्रेशर घटता जा रहा है, और अगर इधर से इधर प्रेशर घटता जा रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर लो टेम्परेचर, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर। अब आपसे पूछा जाए कि गैस मतलब वायु कैसे मूव कर रही है, मतलब पवन कैसे चल रही है, तो पवन जो चलती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवन जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है,
और कहने को आप ये भी कह सकते हो कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है पवन। और कहने को आप ये भी कह सकते हो कि यह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भी चलती है। निम्न ताप से किधर की ओर चलेगी? उच्च ताप की ओर चलेगी। तो पवन की जो दिशा होती है सदैव यही दिशा होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, यही दिशा होती है। ठीक है, अब आप इतनी चीज़ें बताकर जैसे ही जाने को हुए तैयार क्लास से, सर ने पूछा एक और क्वेश्चन का आंसर देते जाओ बेटा। और उन्होंने कहा ये बताओ, ये जो विंड चल रही है इसके चलने का कारण क्या है? इसके चलने का कारण क्या है? आपने तुरंत कहा सर प्रेशर डिफरेंस के कारण चलती है। आपने झट से उत्तर दिया कि विंड के चलने का कारण दाब में अंतर है, प्रेशर डिफरेंस है। आपने तुरंत ये जवाब दिया। तो जब आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो सर ने कहा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, इसको कंफ्यूज किया जाए। और सर ने कहा अच्छा ये बताइए, यहाँ पे तो टेम्परेचर डिफरेंस भी है, तो क्या वो कारण नहीं है? वो कारण नहीं है। तो आपने जवाब दिया कॉन्फिडेंस से, नहीं सर वो कारण नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो जो सूर्य तप आता है, आपने ही बताया है कि जो सूर्य तप आता है वो कारण बनता है तापांतर का, टेम्परेचर डिफरेंस का। और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो बनता है ये क्रिएट करता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है पवन, विंड। तो हम यहाँ पे जो इमीडिएट कॉज है हम उसको लेंगे, ना कि कॉज के कॉज को लेंगे। जो हमारा इमीडिएट कॉज होता है वही हम देखते हैं, जो सडन हमारा रीज़न है जो इसकी वजह से चल रहा है हम उसको लेंगे। और यही उत्तर है। तो आंसर सर ने कहा तुम सही कह रहे हो, यही आंसर है। ठीक है, और इसके बाद में उन्होंने आपको कहा ठीक है अच्छा अब आप जाइए। उसके बाद में बात हुई कि दाब प्रवणता क्या होती है। पूछा गया कि दाब प्रवणता क्या होती है। एक नया क्वेश्चन आ गया मार्केट में, दाब प्रवणता। ये नया क्वेश्चन था कि दाब प्रवणता क्या होती है और इसका पवन से क्या संबंध है। तो इसका भी उत्तर बच्चों के पास था। बच्चों ने कहा कि जो समदाब रेखाएं होती हैं, कौन होती हैं? समदाब रेखाएं। उनको जब देखते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है वही होती है दाब प्रवणता। और जहाँ पे ये लाइनें, ये रेखाएं पास होती हैं, वहाँ पर ये दाब प्रवणता अधिक होता है, और वहाँ पे विंड की गति भी अधिक होती है। और अगर बात करें हम पवन ऊर्जा की, हमारा पवन ऊर्जा की काफ़ी बातें होती हैं, विंड एनर्जी की, तो हम ये पवन ऊर्जा से संबंधित प्लांट वहीं लगाते हैं जहाँ पे पवन की स्पीड ज़्यादा होती है। और जानते हैं कि ज़्यादातर जो समुद्री तट होते हैं वहाँ पे पवन स्पीड बहुत होती है। इसी तरह लिए आप ज़्यादातर देखते होंगे कि जो विंड प्लांट लगाए जाते हैं वो वहीं पे लगाए जाते हैं। तो पवन ऊर्जा प्लांट वहाँ लगाएंगे जहाँ पे पवन स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ जानते हैं बेसिक बातें पवन के बारे में। पवन के विषय में हमने बेसिक बातें जान ली। अब हम बात करते हैं पवन के प्रकारों की, टाइप ऑफ विंड्स की।
टाइप ऑफ विंड्स। कुछ तो हम पढ़ भी चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? जब हम पढ़ रहे थे प्रेशर। जैसे जो हॉरिजॉन्टल विंड हैं उनके विषय में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ को। जैसे हमारी सतह पर चलने वाली विंड थी ना, ट्रेड थी, वेस्टर्लीज थी, इनको तो हम देख चुके हैं। पछुआ पवनें हो गई, व्यापारिक पवनें हो गई, पोलर की पवनें हो गई, पोलर विंड हो गई जो पोलर की तरफ जा रही थी 65 से। तो इस तरीके से प्लानिटरी विंड कह सकते हैं हम इनको, सतह पर चलने वाली जो विंड है, इनको तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो आप वही सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है, सतह पर चलने वाली विंड, सतह पर चलने वाली विंड, ये वही चीज़ें हैं। आप फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, वही सारी चीज़ें हैं ये, और इन्हीं को आपको फिर से दिखा देना है। अगर दाब की बात है तो दाब में भी दिखा सकते हैं, टेम्परेचर की बात आए तो वहाँ पे, अगर ये विंड की बात है तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं लोकल विंड, वो लोकल विंड होती हैं। और ये जो लोकल विंड होती हैं, ये समझिए कि सतह से 10 किलोमीटर ऊपर तक निकल जाती, 10 मीटर ऊपर तक निकल जाती हैं। सतह से 10 मीटर ऊपर तक चली जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये मूव करती हैं। अगर जैसे हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो एक सैद्धांतिक पवन होती है एंट्रिप्टिक पिन विंड, एंटीट्रिप्टिक विंड। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से सैद्धांतिक पवन एक्चुअल में होता नहीं, थ्योरेटिकल विंड ही है। ये जो आइसोबार लाइंस होती हैं, उनको ये क्या करती है, इन 90 डिग्री पे काटती है। ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आइसोबार लाइंस को काटती है, 90 डिग्री पर काटती है, बट एक्चुअल में नहीं मिलती है। ये थ्योरेटिकल विंड ही होती है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल विंड है, एक्चुअल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है। वो क्या होती है, ये जो 90 डिग्री वाला था ना, ये थोड़ा सा एंगल पे घूम जाती है, ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, घूमते हुए। उसके बाद एक होती है ग्रेडियंट विंड, जो समझ लीजिए चक्रवात जैसे, ग्रेडियंट विंड। जब कोई क्षेत्र, जैसे जब जानते हैं जब कोई क्षेत्र गर्म हो जाता है, जब क्षेत्र क्या हो जाए, गर्म हो जाता है, तो क्या होता है कि हवा गर्म होकर क्या उठती है, राइज करती है, उठती है ऊपर। और वहाँ पे क्या होता है, जब हवा राइज हो रही है तो नीचे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और उसके आसपास में क्या रहता है, लो टेम्परेचर, उसके आसपास में लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। तो हवा क्या होती है, इस तरह से चक्रीय क्रम में चलने लगती है। हवा चक्रीय क्रम में चलने लगती है और इसका जो केंद्र होता है वो सेंटर की ओर होता है, जो केंद्र होता है वो सेंटर की ओर होता है, और इस तरीके से ये चक्रीय रूप में चलने लगती है हवा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है सेंटर पे, और बाहर में कहाँ, जहाँ से आ रही है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। और इसमें दो फोर्स लगने लगते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरा क्या होता है, सेंट्रीपिटल। दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करने का है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और झुकाव जो हमेशा होता है हवा का, वो सेंटर की ओर ही रहता है। ठीक है, हवा का जो झुकाव होता है हमेशा सेंटर की ओर होता है। उसके बाद में कुछ फ्रिक्शनल विंड भी कह सकते हैं, जो सतह से आप कह सकते हैं हवा जो होती है वो स्थलीय बाधाओं से टकराकर अपनी दिशा वगैरह बदल देती है, इस तरह से फ्रिक्शनल विंड भी उनको कह सकते हैं आप, एक और टाइप भी। तो ये तो हमारे विंड हो गए। और इसी तरह से अगर आप बात करें विंड के प्रभाव की, पवन के प्रभाव की, तो जब हम पवन के प्रभाव की बात करते हैं ना, तो इसमें पवन वायुमंडल में इसकी मतलब जो भी प्रभाव हो रहा है इसका वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, वायुमंडल में। ठीक है, और पवन के कारण क्या होते हैं, बादल बनते हैं। पवन के कारण बादल बनते हैं, और बादल जब बनते हैं तो वर्षा होती है, बादल बनते हैं तो वर्षा होती है। और ये क्या करते हैं, नमी को एक स्थान से, भाई पवन चलेगी तो नमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर ले जाते हैं। ठीक है,
और आर्द्र से शुष्क की ओर ले जाते हैं, मतलब जहाँ पे आर्द्र क्षेत्र है वहाँ से नमी को कहाँ लेके चले जाते हैं, शुष्क क्षेत्र में ले जाते हैं। ठीक है, तो पवनें क्या होती हैं, आर्द्रता को इस तरह से मूव कराती हैं, और एक साथ ही ये क्या होता है, जो वायु प्रदूषण किसी स्थान पर होता है, अगर कहीं पे वायु प्रदूषण है तो ये उसका भी विस्तृत कर देती हैं, उसको भी फैला देती हैं, जो अपने साथ में लेके चल देती हैं, दूसरे भैया एक ही जगह न लगे रहो, हर जगह चलो, ये उनका भी विस्तृत कर देती हैं। ठीक है, और जब ये पृथ्वी पर चलती हैं, जब ये पृथ्वी पर चलती हैं तो जब ये नदियाँ जो होती हैं इनसे सतह से टकरा टकरा कर चलती हैं, तो ये नदियों को भी गति देती हैं, नदियों को भी गति देती हैं, लहरों समुद्रों को भी में लहरें क्रिएट करती हैं, ये लहरें और धाराएं क्रिएट करती हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये बादल, वर्षा, नमी, गति सब क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद में और हम कुछ देखते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे थोड़ा सा सीरियस होके चलते हैं। ठीक, थोड़ा सा कुछ सीरियस टॉपिक भी अब हम देखते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अब हम लोकल विंड की। तो लोकल विंड जो होती हैं, जो लोकल विंड होती हैं, एक तो ये बहुत कम दूरी पर चलती हैं। ठीक है, बहुत कम दूरी पर चलती हैं और मैक्सिमम ये 40 to 45 किलोमीटर तक की दूरी ही तय करती हैं, इतनी दूरी ये तय करती हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आप मान लीजिए ये आपका स्थल है और इधर आपका क्या है, समंदर है, जल है, दिन का समय है, सूरज देवता चमक रहे हैं, दिन का समय है, सूरज देवता चमक रहे हैं। तो जब सूरज देवता चमकेंगे तो उनकी किरणें आएंगी, और भारत तो वैसे आप जानते हैं कि सूरज देवता का ज़्यादा मेहरबान है हमारी लोकेशन के हिसाब से, यहाँ पे किरणें बहुत अच्छी आती हैं सूरज देवता की। तो क्या होता है कि जब इनकी किरणें आती हैं तो स्थल पे भी पड़ती हैं और जल पे भी पड़ती हैं। जब किरणें आती हैं तो स्थल पर भी पड़ती हैं और जल पे भी पड़ती हैं। और अगर जैसे हम भारत के नक्शे को इस तरह से हम देखें तो बंगाल की खाड़ी पर भी पड़ती हैं, बंगाल की खाड़ी पर भी पड़ती हैं, और कहाँ भी पड़ती हैं, अरब सागर में भी पड़ती हैं, अरब सागर में भी पड़ती हैं। और ये जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा स्थल भाग है, उस पर भी पड़ती हैं। तो क्या होता है, स्थल भाग भी गर्म होगा, स्थल भी क्या होगा, गर्म होगा, और जल भी जो होगा क्या होगा, गर्म होगा। तो लेकिन आपने अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो स्थल होता है, जो स्थल होता है वो किसके कारण से गर्म होता है, कंडक्शन के कारण गर्म होता है। और जिस कारण से क्या होता है, स्थल जल्दी गर्म होता है, जो जल्दी गर्म होता है। अब जल्दी गर्म हो गया, ठीक है। और जो जल होता है, जो जल होता है वो कन्वेक्शन से गर्म होता है, जो कन्वेक्शन से गर्म होता है। और ये देरी से गर्म होता है, जो देरी से गर्म होता है। तो आपके घर में भी ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो बहुत तेज़ी से गुस्सा करते हैं। छोटी सी बात आपने बोली नहीं कि वो गुस्सा कर गए, क्या कर गए, गुस्सा कर गए। लेकिन ये गुस्सा उनका होता है थोड़े ही समय का और तुरंत एकदम नॉर्मल हो जाते हैं वो। और एक लोग होते हैं कि आप गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, भैया गुस्सा हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, लेकिन होते ही नहीं है। लेकिन एक बार जब आप गुस्सा दिला दिए तब भाई साहब वो ठंडा नहीं होते हैं, तब आप उनको शांत नहीं करा सकते हो, तब आप बहुत मेहनत करोगे तभी वो शांत होंगे। तो ऐसा इनमें भी होता है। ये स्थल जो होते हैं ये जितने जल्दी गर्म हो जाते हैं दिन में, ये दिन में जितने जल्दी गर्म हो जाते हैं, रात में ये उतने ही जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। रात में ये जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। और ये जल जो होता है अंदर तक गर्म हो चुका है, धीरे धीरे तक नीचे तक पूरा गर्म हो चुका है। तो इसको ठंडा होने में भी समय लगता है, ठंडा होने में समय लगता है रात में, ठीक है। तो रात होने, जिस तरह से जल क्या हुआ, गर्म होने में समय लिया, उसी तरह से ठंडा होने में भी समय लेता है। आइए हम अगली स्लाइड में चलते हैं अब और देखते हैं कुछ बातें अब। तो आइए अब हम कुछ बातें देखते हैं, ठीक है, कुछ बातों को हम देखते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या बात की कि जो दिन है
ये हमारा स्थल है, ये हमारा स्थल है, और ये हमारा जल है, ये हमारा जल है। तो जब हम दिन के समय देख रहे हैं, दिन के समय अगर हम देख रहे हैं जब, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर हो रहा है। और टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लो प्रेशर होगा। हम देखे थे, शादी वाला एग्जाम्पल भी लिए थे कि टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्सल रिलेशन होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जल क्या है, जल देरी से ठंडा हो रहा है, मतलब रिलेटिवली यहाँ टेम्परेचर लो है, और लो टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। अब आप बताइए पवन कहाँ से बहेगी, इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर आएगी, आप बताइए। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पवन चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ है, यहाँ पर है, तो पवन कहाँ चलेगी, यहाँ पर चलेगी। तो पवन की दिशा क्या होगी, जल से स्थल की ओर होगी। पवन किधर चलेगी, यहाँ से पवन चलेगी जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर। और जब जल से स्थल की ओर चलेगी तो ये अपने साथ क्या लाती है, नमी भी लाती है, अपने साथ नमी भी लाती है। और इस पवन को क्या कहते हैं, यह जल की ओर से चल रही है तो इसको कहते हैं जलीय पवन। इसको क्या कहते हैं, जलीय पवन। अगर पूछा जाए जलीय पवन क्या होती है तो यही होती है। कब चलती है, दिन में चलती है। दिन में क्यों चलती है, क्योंकि जल जो होता है देर से गर्म होता है, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चलिए, हो गई अच्छी सी बात। अब देखिए, जो ये पवन होती है, ये वाली लोकल विंड जो होती है ना, ये ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाती। हमने बात किया था 40 से 45 किलोमीटर तक ही चलती है। तो जैसे ही ये न समुद्र तटों से चलती है तो 40-45 किलोमीटर तक जाती है, उसके बाद रुक जाती है। और इस कारण से जो हम देखते हैं, जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं उधर दो जलवायु पाई जाती है अक्सर। एक होती है जो एक बिल्कुल जो सागरों से लगे हुए तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे तटवर्ती जलवायु पाई जाती है, एक तटवर्ती जलवायु पाई जाती है। और दूसरी कौन सी पाई जाती है बताइए, दूसरी वही महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। उसका कारण यही है, महाद्वीपीय जलवायु। तो इस तरीके से इसके कारण से दो जलवायु पाई जाती है। और ये तो हो गई कहानी किसकी, दिन की। चलते हैं हम रात को देखते हैं, रात में क्या होता है। रात में तो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, तो रात में यहाँ भी कुछ न कुछ हो रहा होगा, तो देख लेते हैं। जब हम रात की बात करते हैं, रात को हम चलते हैं, तो जब रात हो जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त होते ही क्या होगा, जो स्थल का तापमान है वो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंग हमने तापमान में देखा था, पार्थिव विकिरण से तापमान निकलने लगता है, ऊर्जा निकलती है, तो तापमान स्थल का क्या होगा, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से जैसे ही ऊर्जा निकलेगी तो स्थल क्या होगा, ठंडा होना, स्थल होने लगेगा ठंडा, ठंडा होने लगेगा। तो रात में क्या हुआ, फिर से हम वही फोटो बनाते हैं। रात में जब हम पहुँचे तो ये स्थल है और ये जल है, ये जल है। और हमने अभी देखा कि रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, देर से ये ठंडा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। और ये लो टेम्परेचर है तो इसके साथ प्रेशर क्या होगा, वही शादी वाला एग्जाम्पल, और हाई प्रेशर होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब फिर से वही क्वेश्चन मास्टर साहब का, हवा किधर से किधर चलेगी, विंड किधर से किधर चलेगी, पवन कहाँ से कहाँ जाएगी। आप बोलोगे सर कितनी बार पूछोगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, तो मतलब सर ने पूछा मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आप बोलोगे स्थल से जल की ओर जाएगी, स्थल से जल की ओर जाएगी, ठीक है। तो सर ने पूछा इसका कुछ नाम भी रख दो, फिर इसका कुछ नाम भी रख दो। तो आपने कहा कि सर ये आ रही है कि किधर से आ रही है, स्थल से आ रही है, तो इसका नाम रख दीजिए स्थलीय पवन,
स्थलीय पवन, और या तो आपका मन हो तो स्थलीय समीर भी कह दीजिए, स्थलीय समीर भी कह दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कहाँ पे, जो समुद्र तटों के पास की, ये बात हो गई समुद्र तटों के पास की। चलते हैं थोड़ा सा हम पहाड़ों पर अब, इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं पहाड़ों पर भी घूमाते हैं। तो जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ पर आप चढ़ते हैं, चढ़ रहे हैं आप, चढ़ रहे हैं, चोटी पर पहुंच गए। फिर क्या किए, सोचते हैं अब उतर लिया जाए, तो सामने से देखते हैं इधर से उतर रहे हैं, यहाँ पे घाटियाँ मिलती हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर चढ़ने लगते हैं आप, फिर उतरने लगते हैं आप। तो ऐसे ही पर्वतों में क्या होता है, पहाड़ों में क्या होता है, गहरी गहरी घाटियाँ होती हैं, बहुत गहरी गहरी घाटियाँ होती हैं। कहाँ होती हैं, पर्वतों में। हम पर्वत का देख रहे हैं अब, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो जब पर्वत की बात करते हैं तो हम पहले देख लेते हैं, जैसे रात की अगर हम बात करें, अगर हम रात की बात करें तो रात को क्या होता है, पहाड़ का जो शीर्ष होता है, ये पहाड़ का जो शीर्ष होता है ये जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति या नदियाँ तो है नहीं। कारण यही है कि वनस्पति या नदियाँ यहाँ पर नहीं मिलती हैं, ऊपर में कहाँ मिलेंगी, बर्फ़ है, बर्फ़ मिलेगा। ठीक है, तो ये कारण क्या होता है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से जल्दी ठंडी हो जाती हैं। दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से क्या हुई, ठंडी हो गई, हो जाने दो ठंडी। ठीक, चलिए अब ये ठंडी हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा घाटियों में, आ जाते हैं कहाँ, हम घाटियों में। अब जब हम घाटियों में आए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नमी होती है, यहाँ पर नमी होती है। नमी में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर तो हो गया ज़्यादा, तो टॉप में क्या था, टेम्परेचर लो, ऊपर में हमने क्या देखा, टेम्परेचर था लो। तो लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और यहाँ पे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। बस मौका मिल गया और पवन चल दी, मौका मिला नहीं कि पवन चली, कहाँ से कहाँ चली, यहाँ से यहाँ गई। नहीं, यही सही पकड़ गए आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल दी। ठीक है, तो हवा में, रात में जो हवा होती है पवन घाटियों में, पवन पहाड़ी क्षेत्रों में जो हवा होती है रात के समय में कैसे चलेगी, यह पहाड़ों के शीर्ष से चलेगी, शीर्ष से चलेगी रात में और घाटियों में पहुंच जाएगी, घाटियों में पहुंच जाती है। ठीक है, और ये जो हवा होती है ऊपर से आ रही है बर्फ़ों के पास से, तो क्या होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये पवन जो होती है, ये पवन जो होती है बहुत शीतल होती है। क्या होती है, शीतल होती है। और ये शीतल पवन क्या करती है, शीतल पवन क्या करती है, जाती है लोगों के घरों में कि थोड़ा सा हम गर्मी दे दें घरों में लोगों को। ठीक है तो शीतल, तो गर्मी कहाँ से देगी, लोग दरवाज़ा खोलते नहीं हैं, लोग दरवाज़ा बंद किए रहते हैं, दुबक के बैठे रहते हैं। तो ये शीतल भवन घरों से बाहर निकल के जो फसल वगैरह होती हैं खेतों में, जो फसल वगैरह लगी रहती हैं वहीं पहुंच जाती हैं और फसलों को क्या करती हैं, फसलों के ऊपर एकदम से बर्फ़ जमा देती हैं। क्या होता है, जो फसल होती है फसल के ऊपर जम जाती है बर्फ़, बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, फसल जब बर्फ़ लगे तो पशु वगैरह भी जो होंगे, पशुओं को भी तो ठंडी लगेगी, पशुओं को भी ठंडी लगती है। और ये चलती हैं कब, रात में। इसको कहते हैं कटाबैटिक पवन, कटाबैटिक, सब कुछ काट देती हैं एकदम से, कटाबैटिक। ठीक है, विंड ये कब चलती हैं, रात में चलती हैं, शीतल होती हैं और बर्फ़ों फसल वगैरह के ऊपर बर्फ़ जमा देती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि लोग क्या करते हैं, ये जब जो ढाल वगैरह है ना,
पूरे एकदम नीचे नहीं है, लोग वहाँ पे रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो ढाल वगैरह होती है वहीं तक में ही रुक जाते हैं कि जितनी ये नीचे आ जाती है उतनी शीतल होती चली जाती है। और ऊपर में क्या है हमारा, ऊपर में हमारा टेम्परेचर क्या था, ऊपर में हमारा जल जो है टेम्परेचर का उतना नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे जैसे इनको नीचे आती जाती इनको ज़्यादा समय मिलता है, इसलिए नीचे पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, ढालों पे रहना ही पसंद करते हैं। तो ये तो हमारी हो गई कहानी रात की। अब दिन की बात करते हैं हम। रात की कहानी तो हो गई, दिन की बात करते हैं। तो दिन में क्या होगा, सूर्य की किरणें चलेंगी, सूर्य की किरणें आएंगी। जब सूर्य की किरणें आएंगी तो पहाड़ को गर्म कर देंगी, पहाड़ को फिर से गर्म कर देंगी, ठीक है। और जब पहाड़ को गर्म कर देंगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा। और घाटियों में इनके कंपैरिजन में फिर टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है। घाटियों में इनके कंपैरिजन में टेम्परेचर लो हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। मतलब घाटियों में लो टेम्परेचर हो गया और ऊपर में शीर्ष पर क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। और शीर्ष पर जब हाई टेम्परेचर हो गया तो लो प्रेशर हो गया, और यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो कहाँ चल दी पवने, यहाँ पे इस बार इधर से चल दी, घाटियों से शीर्ष की ओर रात में पवने चल दी। तो कुछ भी याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, कहाँ टेम्परेचर कम है कहाँ कम टेम्परेचर ज़्यादा है, और आप खुद ही पवन को चला देंगे। और ये जो पवनें होती हैं इनको कहते हैं अनाबैटिक पवन। क्या कहते हैं, अनाबैटिक, कटाबैटिक, अनाबैटिक, ठीक है। ये अनाबैटिक विंड होती हैं, ठीक। तो चलिए इसको साथ में वैली विंड भी कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी इसको वैली विंड भी कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी बात, ठीक। चलिए और बात आगे बढ़ाते हैं हम, थोड़ा सा हम बात को और बढ़ाते हैं। देखिए नगरों में क्या होता है, नगरों में पक्के मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, लग्जरियस लाइफ होती है, ठीक है। मकानों में लोहे सीमेंट वगैरह सब कुछ लगे होते हैं, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है, इनका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है ज़्यादा। बड़े बड़े महानगरों में आप देखिए कि रात के 12-1 बजे तक लोग गाड़ियाँ चलाते रहते हैं। आखिर उन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, उन सब से महानगरों का तापमान क्या होता है, बढ़ता ही तो है। इंडस्ट्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा ही। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेगा मतलब हाई टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। तो क्या होता है, बन जाता है हाई प्रेशर। तो जैसे जो शहरों में क्या होता है ना, शहरों में जो पार्टिकुलेट होते हैं, एरोसोल होते हैं, गैसेस होती हैं, ये क्या करती हैं, जैसे आपके ये शहर है ना, ये शहर की इमारतें आप समझ लीजिए ढेर सारी। तो ऊपर जब यहाँ से ये गैसें गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर में क्या करती हैं, ये एक गुंबद जैसा बना लेती हैं। नोएडा साइड में कभी आप देखिएगा ना, तो उस साइड में जब पोल्यूशन होता है तो ऐसे ही होता है। तो ये क्या होती हैं, पार्टिकुलेट वगैरह जो होते हैं सब ऊपर जाके एक गुंबद जैसा आकार बना लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ये गुंबद जैसा आकार बना लेते हैं, इसको कहा जाता है पॉल्यूशन डोम। क्या कहा जाता है, पॉल्यूशन डोम कहा जाता है, ठीक है। इसको पॉल्यूशन डोम या जलवायु डोम भी कभी कभी कह देते हैं। और ये जो क्षेत्र बनता है इसको हीट आइलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो ये तो हो गई बात शहरों की, ये तो हो गई बात शहरों की। तो उसके बाद में यहीं पे है पास में एक गांव, यहीं पे है पास में एक गांव, ठीक है। जैसे आप इलाहाबाद में रहते हैं तो इलाहाबाद में आगे बढ़ेंगे, बनारस की तरफ जाएंगे तो वहीं हंडिया के पास में बहुत सारे हैं गांव। तो वहीं गांव से क्या हुआ, गांव में तो खूब पेड़ पौधे हैं, तो जब ये पेड़ पौधे हैं तो यहाँ से क्या चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। जब ये ठंडी ठंडी हवा गांवों से चलती है शहर की ओर, क्यों चलती है, यहाँ पे लो टेम्परेचर था और हाई प्रेशर था। तो हवा तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया है
और प्रेशर लो कर दिया है। तो हवाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ठंडी हवा चलेगी, ठंडी पवन चल दी, यहाँ पे जैसे ही पहुँची और यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ कि जो ठंडी ठंडी हवा लाई थी वो तो दे दी, लेकिन इनकी गर्मी जैसे ही यहाँ पे इनको पड़ी तो ये भी क्या हुई, राइज़ कर गई। यहाँ के लोगों को तो शुरू में घर बनवाई तो शहर के एकदम आउटर पे बनवा लीजिए कि शहर से जो हवा आ रही है बिल्कुल आपको ठंडे ही दे देगी। फिर उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से हवा जैसे ही आई तो यहाँ पे गर्मी मिली, फिर गर्म होके उठ गई तो फिर जाके जब यहाँ पे जाएगी ऊपर पहुँची तो ऊपर में जो था रिलेटिवली क्या हुआ, कुछ समय बाद फिर ये हवाएं ठंडी भी होंगी, और जब ठंडी होती हैं तो थोड़ा सा ये इस तरफ मूव करते हुए, इधर गांवों की तरफ मूव करते हुए यहाँ से तो ली ठंडी ठंडी हवा और गर्म हवा भेज देती हैं उस साइड में, गर्म हवा इधर भेज के फिर से उतर लेती हैं, गर्म हवा फिर से इधर भेज के उतर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक साइकिल टाइप में बन जाता है और इसको कहते हैं अर्बन विंड सेल, अर्बन विंड सेल। ठीक है, तो एक ये कहानी भी होती है। हीट आइलैंड क्या हुआ, हीट आइलैंड जो शहरों में ऊपर में एक गुंबद जैसा आकार बन जाता है, पॉल्यूशन डोम वगैरह उसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई किसके विषय में, विंड के विषय में हमारी इतनी बातें हो जाती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ बात करेंगे मानसून के विषय में, कुछ बात करेंगे मानसून के विषय में। आज के पार्ट को हम इतने रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपने सब कुछ नोट किया होगा, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाते भी रहिए। थैंक यू।